लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। कोलंबिया में सोमवार रात आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। 7.4 तीव्रता के इस भूकंप में अब तक 132 लोगों की मौत जबकि करीब 570 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक देश भर में 86 इमारतें ढह गईं जबकि 1,500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 18 स्वास्थ्य केंद्र और 52 स्कूल भी प्रभावित हुए हैं। भूकंप के बाद 7 एयरपोर्ट्स पर काम रोक दिया गया है जबकि 5 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला ने इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुलाकर राहत और बचाव अभियान की निगरानी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा का प्लान गुप्त रूप से बदला गया था। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान से हत्या की धमकी मिलने के बाद ट्रंप को तुर्की से ब्रिटेन ले जाने के लिए छोटा मिलिट्री विमान C-32A इस्तेमाल किया गया। ट्रंप पहले पुराने एयरफोर्स वन में कैमरों के सामने सवार हुए लेकिन बाद में कैटरिंग गाड़ी के जरिए चुपचाप C-32A तक पहुंचाए गए। पत्रकारों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। ट्रंप वाला विमान ब्रिटेन पहले पहुंचा। उड़ान के दौरान पत्रकारों को खिड़कियों के शेड बंद रखने को कहा गया। वजह पूछने पर ट्रंप ने कहा, शायद हम एक खतरनाक फ्लाइट पर थे। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मक्का रक्षा समझौते पर सवाल उठने लगे हैं। समझौते के कुछ ही समय बाद यमन के हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जाजान स्थित आरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। हमले के बाद पाकिस्तान और तुर्की की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई या कड़ा जवाब सामने नहीं आया। समझौते में किसी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना गया है लेकिन सैन्य प्रतिक्रिया से पहले आपसी सलाह की बात कही गई है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि यह गठबंधन संकट के समय कितना प्रभावी साबित होगा और क्या इसे इस्लामिक नाटो कहना जल्दबाजी है। सीरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई माहिर को मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई है। इसी मामले में असद के ममेरे भाई आतिफ नजीब को भी मौत की सजा दी गई। नजीब पर 2011 में दारा में कार्रवाई के दौरान विद्रोह भड़काने का आरोप है। अदालत का फैसला असद और उनके भाई की गैर मौजूदगी में सुनाया गया। दोनों 2024 में विद्रोहियों के दमिश्क पहुंचने के बाद रूस चले गए थे। चीन की दशकों पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी का असर अब शादी के बाजार पर दिख रहा है। देश में महिलाओं के मुकाबले करीब 3 करोड़ ज्यादा पुरुष हैं, जिससे कई युवाओं को शादी के लिए दुल्हन नहीं मिल रही। इसी मजबूरी का फायदा फर्जी मैरिज एजेंसियां उठा रही हैं। एजेंसियां कुछ दिनों में शादी कराने का वादा कर पुरुषों से लाखों रुपए वसूलती हैं और बाद में दुल्हन या एजेंसी गायब हो जाती है। अफ्रीकी देश कांगो में इबोला का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,381 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 2,011 लोगों की मौत हो चुकी है। 704 मरीजों का इलाज चल रहा है। चिंता की बात है कि शुरुआती 1,000 मौतें जहां करीब 9 हफ्तों में हुई, वहीं अगली 1,000 मौतें सिर्फ 3 हफ्तों में दर्ज की गईं। मौजूदा प्रकोप में बुंडीबुग्यो वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके खिलाफ अभी स्वीकृत वैक्सीन या सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के रूस्टेनबर्ग के पास एक बंद पड़ी खदान में 14 अवैध खदान मजदूरों के शव बरामद हुए हैं, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। रूस्टेनबर्ग प्लेटिनम खनन का बड़ा केंद्र है, जहां बंद पड़ी खदानों में हजारों अनधिकृत मजदूर बिना सुरक्षा इंतजामात के काम करते हैं। अधिकारियों के मुताबिक अवैध खनन का कारोबार अक्सर आपराधिक गिरोहों के नियंत्रण में रहता है, जिससे हादसों और हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।